सदर बाजार में व्यापारियों दुकानदारों के खिलाफ अदालत में झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करके आदेश व निर्णय लेने वाले आरोपी जितेंद्र अग्रवाल व बसंत लाल अग्रवाल पर एफआईआर के बाद अदालती कार्रवाई जारी है। अदालत से आरोपियों की जमानत तक खारिज हो चुकी है। यह भी स्पष्ट हो गया है कि आरोपियों ने गैर कानूनी कार्य करके बाजार के दुकानदारों को मानसिक आर्थिक कष्ट व नुकसान पहुंचाया है। यह बात रविवार को यहां पत्रकार वार्ता में गुड़गांव व्यापार मंडल रजियोस के प्रधान रोशन लाल मंगला पिंटू ने कही। इस दौरान बाजार से उप प्रधान सुनील कथूरिया, महासचिव नरेश बंसल, गुड़गांव व्यापार मंडल के कानूनी सलाहकार एडवोकेट अभय जैन, देवेंद्र जैन, अजय गोयल, राजकुमार आहूजा, तरसेम बंसल, अशोक आजाद समेत काफी दुकानदारों व्यापारियों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए न्याय मांगा। प्रधान रोशन लाल मंगला पिंटू ने बताया कि आरोपियों के फर्जीवाड़े के खिलाफ अदालत में बाजार के बचाव में 3 वकीलों के पैनल एडवोकेट एस चौहान, एडवोकेट RN गुप्ता, एडवोकेट अभय जैन ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। पीड़ित पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए असल दस्तावेजों तथा आरोपियों द्वारा झूठे एवं फर्जी दस्तावेजों पर अदालत से आदेश लेने के मामले को अदालत ने गंभीरता से लिया। अदालत ने यह माना कि आरोपी जितेंद्र अग्रवाल फर्जी कागज बनाकर अदालत से कई बार अपने पक्ष में आदेश ले चुका है। रोशन लाल मंगला ने बताया कि आरोपी जितेंद्र अग्रवाल व बसंत लाल ने खसरा संख्या 3651/1306 में शामिल शिकायतकर्ता पक्ष की संपत्ति से संबंधित फर्जी जाली पट्टानामा लीज डीड तैयार किए, जबकि यह संपत्ति अशोक आजाद परिवार के नाम है। जितेंद्र अग्रवाल, योगेंद्र अग्रवाल व इनके चचेरे भाई बसंत लाल अग्रवाल, मुकेश जैन और महेंद्र जैन, दोनों पुत्र रविदत्त जैन द्वारा सदर बाजार गुरुग्राम के व्यापारियों कारोबारियों से जबरन वसूली करने का काम किया। गुरुग्राम की विभिन्न अदालतों में विभिन्न मामले दायर करने के लिए फर्जी, धोखाधड़ी, अवैध, गैर कानूनी और जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। गुड़गांव व्यापार मंडल के कानूनी सलाहकार एडवोकेट अभय जैन ने बताया कि दोनों आरोपियों जितेंद्र अग्रवाल व बसंत लाल अग्रवाल ने अपने मैनेजर न्यू कॉलोनी निवासी बुद्धराम के माध्यम से मुकेश जैन, महेंद्र जैन और इंजीनियर साहिब मोहम्मद फारूक के खिलाफ केस दायर किए थे। दावा किया कि उनके पूर्वजों ने उन्हें यह संपत्ति किराए पर दी थी। दोनों आरोपियों ने इसे सदर बाजार गुरुग्राम के 200 से अधिक दुकानदारों व्यापारियों को किराए पर दे दिया था। उन्होंने कहा कि गुड़गांव व्यापार मंडल की पहल पर गुड़गांव के विधायक एवं मंडल के संरक्षक मुकेश शर्मा व्यापारियों के साथ आकर उनकी परेशानी को समझते हुए व्यापारियों के साथ खड़े हुए। जिला उपायुक्त ने भी इस मामले में SDM के नेतृत्व में SIT गठित की है, जो कि जल्द ही अपनी जांच रिपोर्ट उन्हें सौंपेगी। वर्ष 1932 से मेरे दादा के नाम से प्रॉपर्टी थी। अशोक आजाद पूर्व मेयर मधु आजाद के पति अशोक आजाद ने कहा कि जिस प्रॉपर्टी पर जितेंद्र अग्रवाल ने अपना दावा किया है उसमें उनकी भी प्रॉपर्टी है। वर्ष 1932 से उनके दादा के नाम से उनकी प्रॉपर्टी थी। दादा से पिता के नाम आई और पिता से उन 4 भाइयों में बंटी। अशोक आजाद ने कहा कि जितेंद्र अग्रवाल शातिराना तरीके से काम करता है। वह सीधे प्रॉपर्टी पर अपना हक नहीं जमाता, बल्कि अपने परिवार में ही किसी व्यक्ति के साथ विवाद का नाटक करके दूसरों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करता है, फिर विवाद को कोर्ट में ले जाता है। देवेंद्र जैन ने कहा कि आरोपी अलग अलग समय में केस डालकर अदालत को भी गुमराह करता रहा है। रविदास मंदिर सभा की ओर से प्रताप सिंह कदम ने कहा कि 100 साल से भी पुराना मंदिर है। आरोपियों द्वारा प्रॉपर्टी हड़पने के उद्देश्य से झूठे केस डाले गए हैं। रविदास मंदिर सभा सदर बाजार के साथ खड़ी है। ऐसे किसी को प्रॉपर्टी नहीं हड़पने दी जाएगी। अशोक आजाद एडवोकेट भी हूँ और जयगमपुरे में मेरा मकान भी है और सदर बाजार में दुकान भी है। ये जब दुकानों का मामला चला तो उसमें भी मैं साथ खड़ा था। हमारे MLA साहब भी आए थे, वो भी पूरा सहयोग कर रहा। उससे पहले जितेंद्र अग्रवाल ने अपने भाइयों और अपने पिता, उसके पिता तो इस टाइम नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, लेकिन अपने भाइयों के साथ और अपनी माँ और बहन के साथ भी आपसी तौर पे ही ये फ्रॉड करते हैं और ये झूठी बोगस डिग्री लेके आके खड़े हो जाते हैं। और हमें तो जब पता लगता है जब बैलफ या गिरदावर वहाँ मौके पे पहुँचता है खाली कराने के लिए। आज तक भी इन्होंने हमारे ऊपर सीधे तौर पे मुकदमा नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि इन्हें पता है कि ये 3651/1306 के मालिक पिछले 100 साल से चले आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे दादाजी से हमारे पिताजी मनोहर सिंह आजाद और हम 4 भाई हैं।
ये सब इसके मालिक 3651-1306 के इसमें मालिक और कब्जेदार सारे हैं। आपकी कौन कौन सी जमीन पर दावा किया आपने? ये इसी पे 3651-1306 जो इसकी जमीन के साथ लगती है। इसकी जमीन का रकबा 3650 है। 3650 बटा 1306 ये तो बोगस इसने पट्टानामा बना के उस पर 3651 लिख दिया, 3651-1306 लिख दिया। और गवाह कैसे बनाया? अपने भाई को, अपने परिवार करके किया जा रहा है, जिसमें सारे व्यापारी इकट्ठे हुए थे। तो उसमें हमने अपने विधायक MLA मुकेश शर्मा जी को फोन किया। उन्होंने जब भी इसके ऊपर बहुत संज्ञान लिया, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। और उस दिन तो वो मामला जोगिंदर महेश्वरी जी के आने से, सारे पेपर चेक होने से पता लगा ये फ्रॉड पेपर है, तो वो मामला वहीं डिसमिस हो गया। नेक्स्ट डे हमने DC साहब के यहाँ एप्लीकेशन लगाई। DC साहब ने हमारी बहुत हेल्प की। अजय कुमार जी ने उसी दिन शाम को हमारी 4 साढ़े 4 बजे कॉन्फ्रेंस ली। उसमें सारे सिस्टम को एक एक चीज़ को समझा। नगर निगम कमिश्नर जी को बुलाया, उनसे पूछा कि आपके पास क्या है कि आपने पार्किंग बनाई है। जो वो दावा कर रहा है कि नगर निगम ऑफिस मेरा है, दावा कर रहा है BSNL ऑफिस मेरा है, दावा कर रहा है पोस्ट ऑफिस मेरा है, हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उन्होंने सारे पेपर खंगालने शुरू किए। नेक्स्ट डे DC साहब ने सारे पेपर खंगालने के बाद ऑर्डर किए कि इसकी FIR की जाए। FIR करने के बाद अगले दिन फिर उन्होंने कहा कुछ हमसे और डॉक्यूमेंट मांगे। अगले दिन हमने वो डॉक्यूमेंट DC साहब को फिर शाम को कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बुलाया। कॉन्फ्रेंस में बैठे तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट करके एक SIT का गठन किया गया। SIT गठन में उन्होंने ऑर्डर परमजीत चहल के लिए किए गए। परमजीत चहल जी ने वो ऑर्डर अभी नेक्स्ट 3 डेज के बाद उन्होंने 3 दिन के बाद इंक्वायरी स्टार्ट कर दी। प्रधान जितेंद्र जो गर्ग है आज की कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या है? आज की कॉन्फ्रेंस का एजेंडा ये था, जो शुरू से आज तक हमारे साथ हुआ है, हम पब्लिक के साथ शेयर करना चाहते थे कि हमारे साथ प्रशासन ने बहुत सहयोग किया है, हमारे विधायक साहब ने हमारा बहुत सहयोग किया है। जैसे कि हमारे महासचिव जी ने, नरेश बंसल जी ने आपको बताया, और हमारे लीगल एडवाइजर अभय जैन जी ने आपको जो अवगत कराया, और जो हमारे व्यापारी भाई जो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, हम ये इसलिए आपके थ्रू ये जानना चाहते हैं कोई भी व्यापारी ना डरे। इसका जो डर है वो पलवल तक, होड़ल तक फैला हुआ है। इसलिए जहाँ तक अभी हमारे पास बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं, पलवल से भी आए हैं, होड़ल से भी आए हैं, जहाँ इसने बहुत ज़्यादा नंबर फैला रखा है। तो हम सभी को ये कहना चाहते हैं कि इससे कोई भी ना डरे। व्यापार मंडल उनके साथ है, हर समय उनके साथ खड़ा। इसका मोटिव क्या है, क्यों कर रहा है? इसका मोटिव ये है कि वो एक एक को पहले हरासमेंट करके पैसे लेता था। अब व्यापारी संगठन इकट्ठा हो गया, व्यापारी संगठन इकट्ठा होकर उसको टक्कर दे रहा। प्रशासन हमारे साथ है। क्या पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है? क्या आप क्या कार्रवाई चल रही है? पुलिस ने पर्चा दर्ज कर दिया है और उसकी एंटीसिपेशन खारिज हो गई है। अब वो हाईकोर्ट के लिए भागा हुआ है। पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस ने रात को 3:30 बजे दबिश दी है, वो घर पर नहीं मिला है।